Hello friends, this is part 4 of ICT. In today's class, we will discuss about the basics of ICT. So let's start with question number 1. Question number 1 is, who is called as father of computers? फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसको बोला जाता है? तो चार्ल्स वेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन. ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स किस पे बेस्ड हैं? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जनरेशन्स पे एक वीडियो में अपलोड करूंगी. तो हम सबसे पहले जनरेशन डिस्कस कर लेते हैं. दीज आर दी कंप्यूटर जनरेशन्स. टोटल 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर्स में. अभी जो जनरेशन चल रही है एट प्रेजेंट वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए और ये वर्किंग में थे 1940 टू 1956. ठीक है, और इन कंप्यूटर्स का जो मेन कंपोनेंट था जो कि डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता था वो होते थे वैक्यूम ट्यूब्स. और वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज्यादा हैवी होते थे जिसकी वजह से इन कंप्यूटर्स का वेट बहुत ज्यादा होता था. ठीक है, अराउंड 30 टन. मतलब हम लोग तो शायद इस चीज का अंदाजा भी नहीं कर सकते कि 30 टन का कंप्यूटर कैसा होता होगा. ठीक है, और इनके वेट की वजह से ये एक बहुत लार्ज स्पेस एक्वायर करते थे. अराउंड एक पूरा रूम एक्वायर करता था एक कंप्यूटर. ठीक है, तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? ये हैवी वेट हुआ करते थे और लार्ज स्पेस एक्वायर करते थे. ठीक है, अब इस जनरेशन का कंप्यूटर है इन्याक. ठीक है, इन्याक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल. कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आई है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है. फर्स्ट जनरेशन के बाद आया सेकंड जनरेशन. सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक चला. ठीक है, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स यूज किए. ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज था इनका. ये फास्टर थे, इनकी स्पीड फास्ट थी और ये चीपर थे. ठीक है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है बट ट्रांजिस्टर की कॉस्ट बहुत कम होती है. इसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो गई. ट्रांजिस्टर की स्पीड बहुत अच्छी होती है, स्पीड फास्टर हो गई इस वजह से. और ट्रांजिस्टर का साइज वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है जिसकी वजह से जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनका साइज एकदम से बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया. ठीक है, अब जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसका एग्जांपल है TX0. ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टराइज्ड एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर 0. ठीक है, ट्रांजिस्टराइज्ड एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर 0. ठीक है, जिसमें ट्रांजिस्टर का एक्सपेरिमेंट किया गया जिस कंप्यूटर में उसको TX0 बोलते हैं, जिसको ट्रांजिस्टराइज्ड एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर 0 भी बोला करते थे. ठीक है, इसके बाद आई नेक्स्ट थर्ड जनरेशन. ठीक है, 1964 से 1971 तक, जिसमें यूज किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स को. अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है? अभी तक हम ट्रांजिस्टर्स और कंपोनेंट्स को अलग अलग असेंबल कर रहे थे, लेकिन जब आईसी टेक्नोलॉजी आ गई तो एक ही चिप पे सारे कंपोनेंट्स को माउंट कर दिया. जिससे क्या हो गया? जिससे साइज रिड्यूस हो गया मदरबोर्ड का. अब मदरबोर्ड का साइज रिड्यूस हुआ तो ओवरऑल पूरे कंप्यूटर का साइज रिड्यूस हो गया. ठीक है, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उनकी स्पीड फास्ट हो जाती है. ठीक है, तो इस वजह से आईसी की यूज की वजह से साइज रिड्यूस हो गया और स्पीड बढ़ गई. ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में. अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? IBM 360, हनीवेल 6000 सीरीज. ठीक है, इन सीरीज के कंप्यूटर्स जो थे वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे. अब आप लोगों को पता है IBM की फुल फॉर्म क्या है?
ठीक है, जो पहला कंप्यूटर था इन्याक, ये भी आईबीएम ने ही बनाया था। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। इसके बाद आया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1972 से 2010 तक। ठीक है, अब इस जनरेशन के कंप्यूटर्स हम सभी ने ही देखे हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता था। ठीक है, ये पहले के कंपैरिजन में, इससे पहले की जनरेशन थी उनसे काफी फास्टर थे और इनका साइज बहुत कॉम्पैक्ट था। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऑल्टेयर 1800 एंड आईवीएम 5100। ठीक है, अब इसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन। 2010 से अभी तक जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स चल रहे हैं, जिसमें यूज किया गया एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आई थिंक ये वर्ड सबने ही सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है जब मशीन सोचना शुरू कर देती है इंसानों की तरह। ठीक है, तो जब ये जो कंप्यूटर आए ये फास्टेस्ट हैं अभी तक के। इनका साइज अब सबसे छोटा है जितनी भी जनरेशन्स हैं उनमें, मोस्ट एफिशिएंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम सेम टाइम में कर सकते हैं और लो पावर कंजप्शन है इन कंप्यूटर्स का। उसका रीजन क्या है? एसएसडी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आईबीएम वाटसन, एप्पल सीरी, एप्पल का सॉफ्टवेयर सीरी सबको पता होगा आई थिंक, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सब एआई यूज करते हैं। ठीक है, गूगल का जो टॉकिंग वो है माइक, और एलेक्सा जो है, वो सब एआई यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, नेक्स्ट इज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस वाज नेम्ड एज। पहला डिजिटल कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मार्क 1। ठीक है, यूनिवैक और एनियाक ये दोनों ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे जिसमें एनालॉग सिग्नल यूज करते थे। एनालॉग कंप्यूटर्स थे ये। ठीक है, और जो मार्क है वो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में पढ़िए, अगर डिजिटल पूछा है तो आप मार्क 1 लेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट कंप्यूटर पूछा है तो इन्याक लेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनटू हाउ मेनी जनरेशंस कैन कंप्यूटर बी क्लासिफाइड। ठीक है, कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में क्लासिफाइड किया जा सकता है? तो टोटल कितनी जनरेशंस है? 5 जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर्स दैट कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर जो मेजरिंग भी कर सकते हैं और काउंटिंग भी कर सकते हैं, इस तरीके के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? इस तरीके के कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, मेजरिंग कंप्यूटर कौन से होते हैं? मेजरिंग कंप्यूटर होते हैं एनालॉग। ठीक है, जैसे कि स्पीडोमीटर, बाइक का या कार का जो स्पीडोमीटर होता है, अब तो जो लेटेस्ट कार आ रही हैं वो उनमें भी डिजिटल मीटर आने लगे हैं, लेकिन पहले जो कार आती थी या फिर बाइक्स आती थी उसमें जो स्पीड के लिए एक मीटर बना हुआ होता था, जिसमें एक निडल होती थी जो बताती थी आप किस स्पीड पे जा रहे हो। तो वो जो है वो एक एनालॉग कंप्यूटर है, एक एनालॉग मेजरिंग डिवाइस है। जितने भी एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो सब मेजर करते हैं किसी न किसी डेटा को। ठीक है, और जबकि जो डिजिटल होते हैं वो काउंटिंग में यूज आते हैं, लाइक योर डिजिटल वॉच। ठीक है, जितनी भी डिजिटल चीजें हैं, लाइक जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी डिजिटल डिस्प्ले होता है, माइक्रोवेव में भी डिजिटल डिस्प्ले होता है। ऐसे जितनी भी लेटेस्ट
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सब में डिजिटल डिस्प्ले होता है, लेकिन पहले के टाइम में जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती थी उसमें एनालॉग डिस्प्ले आता था। मतलब इस तरीके का अगर डिस्प्ले है तो वो एनालॉग है, और अगर डिजिट्स के फॉर्म में डिस्प्ले है लाइक दिस तो वो डिजिटल है। ठीक है, और हाइब्रिड में ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो होगा हाइब्रिड में। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कंप्यूटर है जो मेजर भी कर रहा है और काउंट भी कर रहा है तो वो क्या होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर इन द वर्ल्ड टुडे, आजकल ज्यादातर जो कंप्यूटर है वो क्या है, वो सब डिजिटल है। ठीक है, हम जो अपना कंप्यूटर है वो मेजरिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, वो हम डिजिटल डेटा को प्रोसेस करने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं आजकल वो सब डिजिटल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ पीसी नाउ। ठीक है, अब हमारे घरों में जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, जब हमें बहुत बड़े डेटा को प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो ये जो है ये यूज करती है, जो आईटी कंपनीज हैं वो यूज करती हैं इसको। ठीक है, आईटी कंपनीज यूज करती हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए, उनकी कोडिंग करने के लिए, या फिर जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो मेन फ्रेम यूज करती हैं उसकी मदरबोर्ड की कोडिंग करने के लिए। ठीक है, तो मेन फ्रेम हम अपने घरों में यूज नहीं करते हैं, ये क्या होता है, ये कंपनी लेवल का कंप्यूटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मिनी कंप्यूटर थे वो 1960 टू 1980 में यूज होते थे। ठीक है, इनका साइज बहुत लार्ज होता था। ठीक है, और इनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड थी। ठीक है, और स्पीड इनकी स्लो थी। अब जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो कौन से हैं, वो जो हम लैपटॉप्स यूज करते हैं, जो पीसी अपने घर में यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, साइज स्मॉल है, और ये मल्टीपल फंक्शनैलिटीज को सपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो आजकल पीसी हम यूज करते हैं वो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, परम क्या है, परम एक सुपर कंप्यूटर है, इस टाइम ये पुणे में है। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अभी हमने जनरेशंस को डिस्कस किया है, अब हमें बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में इंट्रोड्यूस हुए थे ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंट्रोड्यूस हुए थे आईसी सर्किट्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ में इंट्रोड्यूस हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो फोर्थ में क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन। ठीक है, और फिफ्थ में क्या था, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो परमानेंट कौन सी मेमोरी होती है, दो तरीके की मेमोरी होती है, रैम होती है और एक रोम होती है। तो जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल परमानेंट मेमोरी होती है, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर डिजाइन करके देता है। ठीक है, उसको यूजर डिजाइन नहीं कर सकता। हम जो लैपटॉप लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं उसमें रोम ऑलरेडी होती है, रोम ऑलरेडी पूरी डिजाइंड होती है, उसको हम पढ़ सकते हैं बट उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो रोम जो होती है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, और रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है, इसको चेंज किया जा सकता है, जब तक पावर सप्लाई है तब तक ये एग्जिस्ट करती है, उसके बाद ये वॉलेटाइल हो जाती है। ठीक है, मतलब चली जाती है। तो जितनी भी टाइप्स की रैम है, रैम टू टाइप्स की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम,
और डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम। तो ये दोनों ही रैम जो होती हैं वो वोलेटाइल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है परमानेंट मेमोरी होती है रोम, और रैम जो होती है वो टेम्परेरी होती है, चाहे वो एस रैम हो या फिर डी रैम हो। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें ही हम कुछ और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।